हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बिसिपिटल टेंडिनाइटिस क्या होता है। ओके, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिए। आइए समझते हैं। इसे हम बाइसेप्स टेंडिनाइटिस भी कहते हैं या बाइसेप्स टेंडिनोपैथी भी हम इसे कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका बाइसेप्स का जो टेंडन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम बिसिपिटल टेंडिनाइटिस कहते हैं। It is a inflammation या irritation of the long head of biceps tendon which run through the bicipital groove in the front of the shoulder। जो हमारा शोल्डर होता है उसके फ्रंट साइड से ये हमारा जो टेंडन होता है बिसिपिटल का, वहां से ये अराइज होता है और जो हमारे रेडियल के पास वहां इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमरस बोन है। यहाँ इसके ऊपर ही हमारा बिसिपिटल ग्रूव होता है, यहीं से हमारा इसका टेंडन पास होता है बिसिपिटल का, जिसे हम बाइसेप्स टेंडाइटिस या बिसिपिटल टेंडाइटिस कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप या कोई वर्क करते हो रिपीटेटिव मूवमेंट में, तो उससे आपको हो सकता है। शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, किसी नर्व कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, रोटेटर कफ इंजरी की वजह से हो सकता है, एजिंग यानी डी जनरेशन की वजह से हो सकता है, मसल इम्बैलेंस पुअर पोस्चर की वजह से हो सकता है, या ग्लिनोह्यूमरल अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। ग्लिनोह्यूमरल एक जॉइंट है हमारा शोल्डर का। ठीक है, इसमें 4-5 जॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा ग्लिनोह्यूमरल जो होता है अर्थराइटिस अगर उसमें होता है तो उससे भी ये हो सकता है आपको बिसिपिटल टेंडाइटिस। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डीप पेन होगा फ्रंट ऑफ द शोल्डर में, ओवरहेड एक्टिविटी में पेन होगा आपको, लिफ्टिंग पेन होगा आपको, अगर कोई चीज़ आप उठाते हो तो उसमें पेन होगा आपको, टेंडरनेस देखने को मिलेगा फ्रंट ऑफ शोल्डर में, क्लिकिंग एंड ऑडिबल साउंड आपको उसमें सुनाई देता है। ठीक है, नाइट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, पेन ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन आप करते हो, एल्बो को फ्लेक्शन में करते हो तो उसमें आपको पेन होता है। रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन इसमें आपका कम हो जाता है, फिर आपको उसमें वीकनेस दिखता है। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरे करवा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो एंड सीटी स्कैन करवा सकते हो आप। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखते हो, जैसे कि टेंडरनेस कोई दिख रहा है, रेडनेस सा दिखता है कुछ वहाँ पे, पेन शोल्डर फ्लेक्शन में आपको पेन होता है, फिर सुपिनेशन में करते हो हैंड को तो उसमें भी आपको पेन होता है। तो ये इसका डायग्नोसिस था। अब इसके स्पेशल टेस्ट के बारे में समझते हैं। यर्गाशन टेस्ट होता है इसमें, जैसे कि पेन अगर पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा स्पेशल टेस्ट होता है। जैसे कि अगर पेन पॉजिटिव हुआ तो ये हम समझ जाते हैं कि ये हमें बिसिपिटल टेंडाइटिस हुआ। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो हम समझ जाते हैं कि ये जो टेस्ट है बिसिपिटल टेंडाइटिस नहीं है हमें। ओके, पोजीशन इसकी क्या होगी, सीटेड या स्टैंडिंग पोजीशन में इसको ले सकते हो आप। ठीक है, पेन या टेंडरनेस इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आता है इसमें तो आप समझिए कि जो यर्गासन जो टेस्ट है इसमें आपको बिसिपिटल टेंडाइटिस का इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, एक स्पीड टेस्ट है इसमें, जैसे कि एल्बो एक्सटेंड में रखना है और रिस्ट को सुपिनेशन में और शोल्डर एक्सटेंड करना है, और देन जो सेल्फ इसमें रेसिस्टेंस लगाना है आपको। ठीक है, ये इसका टेस्ट है 2। अब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हो, जैसे कि आइसिंग कर सकते हो आप, रेस्ट करवा सकते हो पेशेंट को, फिजिकल थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होता है, आपको फिजियोथेरेपी कराना जरूरी होता है। ठीक है, और रेस्ट में आपको अवॉइड करना है रिपीटेटिव मूवमेंट या पेनफुल मूवमेंट का आपको अवॉइड करना है। आइस आपको 10 से 15 या 20 से 15 मिनट आप ले सकते हो। ओके, अब इसकी मेडिकेशन में आप जैसे कि डायूरेटिक दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स हो गई, एनसाइड्स मेडिसिन आप दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ होने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है सर्जरी, जिसे कि टेंडिनोटेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो टेंडन हमारा रप्चर या उससे टियर हुआ होता है तो उसमें उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये था कि बिसिपिटल टेंडाइटिस क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।